राजीव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, आप कहां पर हैं और वहां से क्या अपडेट? जी अर्पिता, मैं इस समय अमृतसर के होली सिटी इलाके में हूं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का घर है, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट पर में लिखा था कि अमृतसर और पटियाला के जो दोनों घर हैं वहां पर उनकी छतों पर काले झंडे फहराए गए जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का घर है और घर की छत के ऊपर आप देख सकते हैं कि काला झंडा जो है वो फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ देर पहले नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू छत पर आई और उनकी तरफ से ये झंडा जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये भी जिक्र किया गया है कि जब तक जो कानून है, कृषि कानून है, उनको रद्द नहीं किया जाता तब तक ऐसे ही झंडे जो हैं दोनों घरों की छतों पर नजर आते रहेंगे। तो जो उनका ट्वीट था या उनका जो एक मैसेज था कि 9:30 बजे ये झंडे फहरा दिए जाएंगे, तो उसी के मुताबिक ठीक 9:30 बजे उनके जो अमृतसर का घर है आप देख सकते हैं कि उसकी छत पर इस तरीके से ये काला झंडा जो है वो लगा दिया गया है। और नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में हैं, तो उनकी बेटी जो है वो यहाँ पहुंची थी, उनकी तरफ से ये झंडा फहराया गया। हालांकि मीडिया से किसी तरह की कोई बात जो है वो नहीं की गई। जी अर्पिता। रहिए जरा आप राजीव साथ। वहीं खबर यह है कि 26 मई को विरोध दिवस मनाने से पहले ही किसान नेताओं में मतभेद शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की थी, लेकिन कमेटी में शामिल बाकी किसान नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इन नेताओं का आरोप है कि इस मामले पर उनसे कोई राय नहीं ली गई। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, यहां पर एक तरफ तो आप विरोध का ऐलान कर रहे हैं विरोध दिवस के तौर पर, और दूसरा आप में ही यानी किसानों के गुट में ही सहमति नहीं बन रही है। कुछ लोग वापस से बातचीत करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख रहे हैं कि बातचीत को आगे बढ़ाइए, और कुछ लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित, तो शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सड़क पर किसान उतर रहे हैं, इसका ऐलान उन्होंने किया है। और ऐसे में जो स्थिति बिगड़ती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोरोना अगर फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जवाब भी देना होगा। अमित, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा अपनी बात रखिए। देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने फैसला लिया गया है कि कल यानी 26 मई को पूरे देश में विरोध दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पहले हालात थे वही हालात यहाँ पर बने हुए हैं। किसान जो है डटे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी भी जो किसान है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का मांग जैसे पहले दिन था उसी तरीके से आज भी बरकरार है। एमएसपी को लेकर ये कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान नेता यहाँ पर मौजूद है। क्या प्लान है, कल किस तरीके से विरोध दिवस मनाएंगे? ये जो निकम्मी सरकार को 6 महीने हो गए किसान को सड़कों में धक्के खा रहा है, लाइनों पे धक्के खा रहा है। ये मान रहे कल को वो जो दिन का पूरे देश में मनाएंगे विरोध दिवस, पूरे देश में पूरे देश मनाएंगे। तो पूरे देश में किसान जो है विरोध दिवस मनाने जा रहे हैं। और सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात पहले बने हुए थे ठीक उसी तरीके का हालात आज भी बने हुए हैं। टेंट, एक बार मैं दोबारा अपने वीडियो जर्नलिस्ट गणेश से कहूंगा कि वो आपको यहाँ का नजारा दिखाएं। देखिए टेंट अभी भी इसी तरीके से बरकरार है। किसान डटे हुए हैं और किसानों का साफ साफ ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी तरीके से मांग नहीं ली जाती तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे। ठीक है अमित, रहिए जरा आप साथ। वहीं हरियाणा के हिसार में किसानों और प्रशासन के बीच सुलह हो गई है। कई घंटों तक चली बातचीत में यह तय हुआ कि कानूनी राय लेकर महीने में किसानों के ऊपर दर्ज सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। प्रशासन के साथ हुए इस समझौते के बाद सड़क पर आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसान अपने घर लौट गए, जिससे टकराव की स्थिति खत्म हो गई। इससे पहले कोरोना के खतरे के बीच हिसार में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की गई थी और आरोप है कि 16 मई को हिसार में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान
किसानों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में करीब 350 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। बातचीत हुई है और उन्हें 1 महीने में लीगल प्रोसेसिंग जो भी है 1 महीने का टाइम लेके उसको सब मुकदमे ख़त्म करने की बात करी है। आज वहाँ आईजी, डीआईजी और कमिश्नर और डीसी सब लोग वहाँ पे, पूरा प्रशासनिक अधिकारी था, उनकी बात हुई होगी सरकार से भी अपनी चंडीगढ़, तो उनके ब्याह पे उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है कि जो भी 16 तारीख के केस है, जो भी उसके आगे पीछे के केस है, उन सारे केसों को ये ख़त्म करेंगे। 16 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है, इसका पर्चा वापस होना 1 हफ्ते के बीच में प्रोसेस होगा। उसका कैंसिलेशन का क्या होता है वो 1 हफ्ता में किया जाएगा। जितना व्हीकल टूटा है पुलिस ने तोड़ा है लाठी मार मार के, उनकी जो कंपोजिशन है, जितनी नुकसान हुआ है, वो सारे का सारा मामला लेना है उनसे। इस ये 3 बातें मानी गई। लीगल वे में जो एग्रीमेंट होता है, 2 अगर पक्ष बैठते हैं तो वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट उसमें हुआ है। और दूसरा, इसमें आज सुबह हमारे यहाँ पे दोपहर के टाइम पे एक किसान थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो डिमांड भी आई थी सामने की भी उनके डीसी रेट के लिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनके परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी दी जाए, उसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट।